एट ए डेप्थ, एट ए डेप्थ, कितने डेप्थ, एट ए डेप्थ h, ठीक है, एट ए डेप्थ h, एट ए डेप्थ, ठीक है, ये है। हैविंग एरिया, हैविंग एरिया, एरिया ए, जिसका एरिया क्या है, प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, ए है। प्लेन सरफेस लिए उसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है, उसका आपका एरिया ए है, प्लेन जो सरफेस लिए हैं। कहने का मतलब इसका एरिया क्या है, आपको ए है। तो बाबू ये तो मैं थोड़ा दिखा दी उस टाइप से, थोड़ा मैं दूसरे प्रोजेक्शन में दिखा देता हूँ, दूसरे प्रोजेक्शन में दिखा देता हूँ। इस टाइप से सरफेसेस होंगे, समझिए, ठीक है, इस टाइप से आपके सरफेसेस हैं, इस टाइप से आपके सरफेसेस हैं, इस टाइप से है सरफेसेस है, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है। तो इस पे प्रेशर बाबू, तो हम लोग जानते हैं, इसे पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो टोटल पहले हम लोग प्रेशर इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर इंटेंसिटी बराबर क्या होता है बाबू, रो इंटू एच होता है, ये पता है। जहां रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, या चाहे जो भी फ्लूइड हो। तो और एच क्या है, हाइट है, एच क्या है, हाइट है, या इसको डेप्थ ज्यादा शब्द अच्छा लगता है, डेप्थ ऑफ, ठीक है, वाटर सरफेस, वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेसेस, डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस, सरफेस से, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गया। तो प्रेशर ये होगा, इसका एरिया कितना है, तो बाबू इसका एरिया क्या है, ये है ना एरिया, ये जो निकलेगा, ये वाला पोर्शन निकलेगा, एरिया निकलेगा, यही एरिया है। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, तो बाबू इसका अगर ब्रेथ b हो गया, ठीक है, और ये लेंथ l हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, l इंटू बी, अगर रेक्टेंगुलर है तो लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया, ठीक है ना। लेते हैं कि जैसे हमने ये ले लिए, आपको ये सरफेस है, मान के चलिए सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसका इस एरिया प्रेशर तो इस पे लग रहा है, यहाँ 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 ऐसे लग रहा है, यहाँ 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 इस तरह से पानी का प्रेशर लग रहा है। तो इस एरिया पे लग रहा है ना बाबू, इस एरिया पे लगा, तो इसका एरिया कितना होगा, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई हो गया। तो हमको प्रेशर इंटेंसिटी तो हमें पता है, रो इंटू एच, एच हाइट रहेगा, यानी पानी ये इस, अगर ये पानी का लेयर यहाँ है तो अभी हाइट यहाँ से लेके पानी यहाँ तक है, तो यहाँ से हाइट यहाँ आएगा, ये हाइट बढ़ाते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। ये मैं पिछले चैप्टर में भी आपको चर्चा कर चुका हूँ। तो रो इंटू एच हो गया प्रेशर इंटेंसिटी। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो बाबू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर, टोटल प्रेशर लिख देते हैं, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये कैपिटल P लिख रहा हूं बाबू, ये टोटल प्रेशर लिख रहा हूं, लेकिन ये टोटल प्रेशर नहीं है, टोटल फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल p इंटू एरिया, तो इसका मतलब रो h, तो ये हो गया प्रेशर इंटू एरिया कर दीजिए। तो हालांकि एरिया का तोड़ के बाबू, एरिया ये हो सकता है बाबू, एक कोई जरूरी नहीं है कि मैं रेक्टेंगुलर लिया हूं, ये हो सकता है कि सर्कुलर भी हो, तो इसीलिए मैं एरिया यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता था, पानी के अंदर यहाँ रह सकता था, ये सर्कुलर भी रह सकता था, इस टाइप से भी रह सकता था, ठीक है, इस टाइप से भी रह सकता था, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप से बन रहा है आपका। तो ये कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कंडीशन में हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगल हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस केस में मैं रेक्टेंगुलर ले लिया हूँ, रेक्टेंगल ले लिया हूँ, ये सर्कुलर भी हो सकता था। इमेजिन कीजिए कि एक थाली है, एक प्लेट है जो पानी के अंदर रखा हुआ है, तो पानी के अंदर एक प्लेन, वो भी तो प्लेन सरफेस होता है, तो प्लेट भी हो सकता है, थाली भी हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु सर्कुलर वस्तु सब हो सकता है, आपका ट्रायंगुलर भी शेप हो सकता था, ठीक है, आपका ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है बाबू, ठीक है ना जी, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कोई भी किसी शेप का रहे तो ये होगा। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए सिंपल सा है, रो जीएच कर देना है। रो जहां पानी का डेंसिटी बाबू जनरली पता है ना, पानी का डेंसिटी कितना होता है, नहीं कुछ दिया है तो 1000 ले लीजिए, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा पता रहेगा। रो डब्लू, अगर पानी है तो पानी का ले लीजिएगा, ये डब्लू कर लीजिएगा, ये डब्लू कर लीजिएगा, ये हो गया। हाइट ये जितना मीटर रहेगा सो 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जो भी है, और एरिया लंबाई गुने चौड़ाई। यानी आपको ये टोटल प्रेशर निकालने के लिए ये डाटा तो नहीं देगा, ये दोनों डाटा रहेगा।
यानी लंबाई और चौड़ाई और हाइट थिकनेस, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है तो नहीं निकल जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो पता निकल जाएगा, तो इसका मतलब निकल जाएगा आपको। तो है इसका मतलब हो गया रो डब्ल्यू एच और एल इंटू बी। हालांकि दिख रहा है ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो रो डब्ल्यू इंटू टोटल वॉल्यूम हो गया, और टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है जी, वेट हो जाता है ना, है वॉल्यूम, सॉरी मास हो गया, है ये आ जाएगा मास हो गया। तो जो भी चीज़ है बाबू टोटल आपका ये निकल रहा है। अच्छा एक चीज़ इसमें गड़बड़ कर दिया बाबू, जी भी होता है, जी होता है, रो जी एच होता है, जी होता है, ठीक है, जी भी होता है, एक तो छूट गया, फ्लो में छूट गया, कोई बात नहीं है। या ये हटा दीजिए बाबू, एक गामा कर दीजिए, गामा कर दीजिए तो ठीक है, गामा कर दीजिए, ठीक है, तब अब ठीक है, कोई बात नहीं, गामा कर दीजिए, गामा कर दीजिए, ठीक है, ये गामा कर दीजिए, या रो जी एच कर देते हैं तब ठीक होता है, रो जी एच कर दीजिए या गामा डब्ल्यू कर दीजिए। तो इस तरीके से हो गया, गामा हो गया, चलिए गामा हो गया। तो गामा बाबू कितना होता है पानी का, 9810, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ओके, तो इस तरीके से या कह सकते हैं 9.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, 9.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये मास ने होके क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेट हो गया, ठीक है, वेट हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वेट किसका हो गया, यानी यहाँ तक जो वस्तु रखा, यहाँ तक जो रखा हुआ है इसका कितना वेट है, इसमें पानी कितना भरा हुआ है, इसका वेट निकालना है। जो इतना वेट होगा वही उतना ही प्रेशर इस पर लगा रहा होगा, ठीक है। फिर समझिए ये वेट किसका है, ये यहाँ तक है ना बाबू, लंबाई चौड़ाई इसका ले लिए, ऊंचाई इसका ले लिए, यानी इसमें कितना पानी भरा हुआ है, इसका जो वेट होगा mg होगा, वही उतना ही जितना इसका वेट होगा उतना ही पानी इस पे पानी इस सरफेस पे प्रेशर लगा। यानी अगर इस सरफेस को उठा के यहाँ डाल देंगे तो वेट तो और बढ़ जाएगा, तो और प्रेशर लगाएगा। अगर यहाँ डालेंगे तो इतना पानी को रख रहा होगा तो और वेट और प्रेशर लगेगा। जितना नीचे चलते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देता हूँ बाबू, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो प्रेशर क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरीके से बना दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि प्रेशर क्या होगा, सब जगह कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखिए ये कांस्टेंट है, तो मैं लेंथ को ज़्यादा बढ़ाया घटा नहीं, सब जगह कांस्टेंट रखा हूँ। यही इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। नीचे से बनेगा, बिल्कुल नीचे से ही बनेगा, बट मुझे एक ही साइड से दिखाना है क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे से भी लग रहा होगा। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हो गया। तो कहने का मतलब है वस्तु है h हाइट पे है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया बाबू, तो रो जी एच है, रो जी एच है ना, रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू एरिया। टोटल प्रेशर कितना निकला, यानी इस पे जो प्रेशर है टोटल प्रेशर कितना निकला, रो जी एच ए, यही हुआ ना, रो जी एच टोटल प्रेशर निकल गया। टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, मतलब ये समझिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा बाबू, ठीक है ना, ये समझना है सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर ये पूरा वस्तु इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है यहाँ से, तो इस डायगोनल को, इस डायगोनल को, इसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, एक बहुत पतला सा है, तो जितना इसका बहुत थिकनेस तो बहुत कम लिए हैं, नेग्लिजिबल लिए हैं, ज़्यादा थिक नहीं लिए हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस का लिए हैं। तो इसका जो हाइट होगा, वो पानी के ऊपर से जो हाइट होगा वही सेंटर ऑफ प्रेशर का भी हाइट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर तो क्या बीच में होगा, एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ से मिलाएंगे, इस सेंटर से पास कर रहा हो, यहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ, इसी पॉइंट पे ना, तो सेंटर ऑफ प्रेशर भी आपका इसी हाइट पे, यानी यहाँ से ले लीजिए, ये है एच स्टार हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर का इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। या इस 3D डायग्राम में इसे दिखा सकते हैं, मतलब 3D नहीं है आपका, इस यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ये हमारा है, यहाँ से पास कर रहा है, यही हमारा है एच स्टार है, ठीक है ना। हालांकि ये जी भी है, एच स्टार भी है, यानी जी इसका लोकेशन है, जी क्या है, लोकेशन है, जी है इसका लोकेशन, मतलब इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन इसका हाइट को बोलते हैं, ये है सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये हाइट है। सेंटर ऑफ प्रेशर ये हुआ, लेकिन ये हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ ये है, उसको सेंटर ऑफ प्रेशर ये है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ है नहीं सेंटर ऑफ प्रेशर का बाबू। फिर बता रहा हूँ, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, सेंटर ऑफ प्रेशर भी, दोनों सेम है, लेकिन ये इसका हाइट है,
ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट हो गया। तो यहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर लिखे, हम लिख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाइट या डेप्थ लिखते हैं बाबू, डेप्थ ऑफ सेंटर, ये कैलकुलेशन में सब काम पड़ेगा। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, h बार। बाबू याद रखेगा h बार, यानी इसका हाइट यहाँ होगा, इस सेंटर होगा, इस बीच में होगा, ये सुनिए इस बीच में होगा, इस ये है g है, लेकिन इसका हाइट कितना हो, यहाँ से h बार से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, h बार से डिनोट करते सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, ये भी उतना ही, जितना वही हाइट होगा, जितना डेप्थ पे रखिएगा वही हाइट होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर ये भी h ही होगा, कहने का मतलब है जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा उतना ही सेंटर ऑफ प्रेशर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाला बहुत ही सिंपल केस था, निकल गया। इस पे न्यूमेरिकल कराना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है, सब कैलकुलेशन है। मतलब 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो वो भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 से 4 जो भी रखेंगे वही हो गया, तो ये कोई बड़ा नहीं था। दूसरा हम पढ़ते हैं बाबू वर्टिकल वाला पढ़ते हैं, उसमें हम सेंटर ऑफ प्रेशर को प्रूव भी करूंगा और टोटल प्रेशर निकालने के लिए प्रूव करूंगा। तो ये सारा हमको इस लेक्चर में भी आएगा, जो भी हम पढ़ेंगे वर्टिकल वाला पढ़ेंगे, इस केस में हम लोग बहुत कंसीडर करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, वर्टिकल का केस ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट केस हमारा केस बी है। अब सरफेस कैसा है, वर्टिकल है, सरफेस कैसा है, वर्टिकल है। तो लिखिएगा केस 2 में लिखिएगा वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस। दूसरा केस है वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है। तो हम इसके लिए क्या कर देते हैं, ये हम लेते हैं वर्टिकल सरफेस, ठीक है। ये है वर्टिकल सरफेस, ये है हमारा वर्टिकल सरफेस है। पानी कहाँ तक है, मान के चलते यहाँ तक है, पूरा है, पानी से लबालब भरा हुआ है, सबमर्ज्ड केस है। तो मुझे निकालना है कि इस पे टोटल प्रेशर कितना पड़ रहा है, यानी टोटल प्रेशर मतलब टोटल फोर्स कितना है और कहाँ पड़ रहा है, कितना है और कहाँ पड़ रहा है, ये दोनों ही हमें इस केस में जानना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए। तो ये ऐसा केस है, लेकिन एक जनरल केस लेते हैं, हमें नहीं पता है क्योंकि वस्तु को जरूरी है ऐसा नहीं, तो इस टाइप से हम लोग एक ले रहे हैं। यहाँ तक है आपका जो भी पानी भरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ये आपको ऐसे हम दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये ये तो प्लेन था इसलिए मैं दिखा दिया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये समझिए इस टाइप से हम सामने में, उसको ऐसे नहीं करके सामने में हम इस तरीके के कुछ एट रैंडम, या जो कह सकते हैं जो गोबर का पाथा जाता है, ठीक है, चिपरी बोलते हैं, जो भी है, तो उस टाइप से है आपका, किसी भी शेप में है, इस टाइप से है, ओके। तो वर्टिकल कंडीशन में हमने रख दिया। अब इस पे हम लोग को निकालना है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके बाबू, हमारा फ्री सरफेस ये है, फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस। इसका क्या महत्व है पता है ना, कि हमेशा फ्री वाटर सरफेस एक ऐसा है जहां से हम लोग h बराबर क्या मानते हैं, 0, डेप्थ बराबर मानते हैं 0, नीचे की ओर डेप्थ बढ़ाते चल जाते हैं, इसीलिए फ्री वाटर सरफेस लिखना जरूरी है। इससे ऊपर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप ले ली, जिसका एरिया क्या है, इसका एरिया ए है, ठीक है, इसका एरिया ए है, सॉरी, जिसका एरिया क्या है, ए है। अब हमको ये भी पता है कि वर्टिकल में नीचे की ओर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, बढ़ते चल जाता है। तो बढ़ते जाता है, तो इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, हालांकि देखिए मैं प्रूव करना है, ये समझिए टोटल प्रेशर बराबर बाबू होता है रो जी एच बार इंटू ए, ठीक है, ये हो जाता है। यानी उस केस में था, प्रीवियस केस रो जी एच था,
लेकिन आपको प्रीवियस केस वाला याद होगा कि एच बार बराबर भी एच स्टार था, आ बराबर सब एच था, तो वहाँ तो कुछ भी लिखिएगा सब बात बराबर हो जाएगा। लेकिन ये बात है रो जी एच बार हमेशा लिखना है। ये सारे केस में, इनक्लाइन में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सारा में ये फॉर्मूला कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, प्रेशर जो है वेरिएशन हो रहा है, यहाँ कम लग रहा होगा, नीचे बढ़ते बढ़ते यानी तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा पहले स्ट्रिप के लिए निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए आप पूरा को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एच हाइट पे, ये एच हाइट पे, एक एच हाइट पे एक हम लोग बी ब्रेथ का, इसका ब्रेथ क्या है, चौड़ाई क्या है, बी ब्रेथ का हम लोग स्ट्रिप ले रहे हैं, और फिर एक उसके और एक तो बगल में नीचे, जस्ट नीचे में हम एक और ले रहे हैं, कितना हाइट पे, h प्लस डी एच हाइट पे, जिसका ब्रेथ b है, अभी भी है। तो इस स्ट्रिप पे, ठीक है, इस स्ट्रिप पे हम लोग प्रेशर निकाल लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल की तरह काम करेगा, जिसका एरिया क्या होगा, DA हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बाबू, इसका एरिया कितना होगा, B इंटू डी एच, बी इंटू डी एच। अच्छा ये समझिए कैसे हुआ है, मैं बता रहा हूँ, बस ये समझिए स्टेप से कि ये वर्टिकल था, ठीक है, ये वर्टिकल था, वहाँ एक एच हाइट पे हम लोग काटे हैं एक स्ट्रिप, ठीक है, एक एच हाइट पे जैसे हम आरी से हमने काट दिया, फिर एक नीचे हम एच प्लस डी एच थिकनेस पे, तो कटा होगा तो एक पतला सा मिला होगा ना, पतला सा मिला होगा, या वही कागज उधर भी है, यानी h प्लस डी एच हाइट पे जो काटे हैं, h प्लस डी एच हाइट पे आप काटे हैं, इसका मतलब ये यहाँ h हाइट पे काटे हैं और डी एच यानी इतने पतला मिला, ऐसे पतला स्ट्रिप, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो डी एच थिकनेस है और लंबाई क्या है, ब्रेथ है, इसका मतलब ब्रेथ क्या है, b है ये, और थिकनेस डी एच है, इसके लिए एरिया, इस साइड का एरिया क्या निकलेगा, b इंटू डी एच, ठीक है। तो ये मिल गया। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, तो इस स्ट्रिप पे हम प्रेशर निकाल लेते हैं, इस स्ट्रिप पे टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, और इसके लिए पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लिख देते हैं कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या एलिमेंट भी बोलते हैं बाबू, एलिमेंट at depth h, ठीक है, at depth h, 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 ठीक है, at depth h, strip element at depth h, having thickness क्या है, DH है, ठीक है, थिकनेस DH एंड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, तो DA बराबर क्या हो जाएगा बाबू, DA बराबर क्या होगा, B इंटू DH, ठीक है, B इंटू DH हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा B इंटू DH। तो अब छोटे सा एलिमेंट है उस पर हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो नाउ प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन एन एलिमेंटल स्ट्रिप, टोटल प्रेशर ऑन एन एलिमेंटल स्ट्रिप क्या होगा बाबू, तो हमको पता है रो जी इंटू एच हो जाता है, फोर्स इंटू एरिया हो जाता है, तो यहाँ DA है, रो जी एच हो गया, रो जी एच प्रेशर हो गया इंटू DA हो गया एरिया, चूंकि एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फोर्स निकालने के होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या हमारा जो है, प्रेशर ये है, h हाइट पे रहेगा तो रो जी एच है इंटू DA है, तो यहाँ से हो गया। इसको हम तोड़ देते हैं थोड़ा, तो रो जी एच इंटू क्या लिख सकते हैं, B इंटू डी एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इस एलिमेंट पे। तो अब पूरे एरिया पे निकालने के लिए क्या, मतलब पूरा एरिया पे, होल एरिया कवर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिख देते टोटल प्रेशर ऑन द होल एरिया, हालांकि इसका नाम दे दीजिए, एलिमेंटल एरिया है ना बाबू, एलिमेंटल एरिया है तो इसका नाम दे दीजिए, ये है नाम, इधर लिख देते हैं, DF लिख देते हैं बाबू, DF छोटा सा है ना, फोर्स निकला है, DF लिखिए,
डी एफ बराबर डी एफ। तो टोटल फोर्स, नाउ टोटल प्रेशर लिखिए, टोटल प्रेशर ऑन होल सरफेस, होल वर्टिकल सरफेस लिखिए, होल वर्टिकल सरफेस, तो वो हो जाएगा कैपिटल एफ हो जाएगा। हालांकि कैपिटल पी भी बोल सकते हैं, कैपिटल एफ या कैपिटल पी भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वही निकल रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा बाबू, इनटू स्मॉल, जो लिखे थे उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी जो ये है डी एफ है इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच, ये हो जाएगा। अब जो उसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो कैपिटल एफ है बाबू, कैपिटल एफ बराबर क्या है, रो बाहर आ जाएगा, जी बाहर हो जाएगा, बी भी तो बाहर हो जाएगा, हाँ बी भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, बी भी बाहर निकाल दीजिए, या चलिए ठीक है, बी भी बाहर निकाल दीजिए, एच इंटू डी एच हो जाएगा, एच इंटू डी एच